हेलो। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं जो सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस में नहीं है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन चुका है। हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज के जॉब मार्केट को किस हद तक ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये अब किसी साई-फाई मूवी की कहानी नहीं रही, ये एक ठोस हकीकत है जो सीधे तौर पर हमारे काम करने के तरीके को बदल रही है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। 20 साल में नहीं, बल्कि बिल्कुल अभी। ये एक सिंगल लाइन ना पूरे एआई रेवोल्यूशन की सच्चाई बयान करती है। हम हमेशा यही सोचते थे कि मशीन्स शायद अगली सदी में आकर हमारा काम लेंगी। पर रियलिटी क्या है? कंपनीज आज इसी वक्त उन बड़े बड़े टास्क्स को ऑटोमेट करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा रही हैं, जहां पहले पूरी की पूरी इंसानी टीम्स लगती थीं। ये बदलाव बहुत ही तेजी से हो रहा है। चलिए जल्दी से अपने इस रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम इस इमीडिएट खतरे से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे पहली और दूसरी लहर में किन जॉब्स पर असर पड़ रहा है। उसके बाद ऑटोमेशन का अर्थशास्त्र, सुरक्षित करियर्स और आखिर में काम के भविष्य पर चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, तत्कालिक खतरा। आइए इस एआई वर्कफोर्स की शुरुआत को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और क्रूशियल फैक्ट ये है कि एआई बुनियादी रूप से दुनिया भर में हमारी वर्कफोर्स को तेजी से शिफ्ट कर रहा है। कंपनीज अब लगातार ऐसे एआई सिस्टम्स इंटीग्रेट कर रही हैं जो कामों को बेहद एफिशिएंटली हैंडल कर रहे हैं। और इस फैक्चुअल रियलिटी ने लाखों लोगों के बीच एक अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। हर कोई बस यही सोचने पर मजबूर है कि क्या उनकी स्किल्स आने वाले कल में जरूरी रहेंगी या नहीं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। पहली लहर, रूटीन और रिटेल जॉब्स जो सबसे पहले इस ऑटोमेशन की वेव का सामना कर रही हैं। इस टेबल पर ध्यान दीजिए। यहां बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि एआई की स्पीड के आगे कौन से रोल्स पहली लाइन में हैं। कस्टमर सपोर्ट को ही ले लीजिए। एआई चैटबॉट्स 24/7 बिना थके एक ही वक्त में हजारों लोगों से बात कर लेते हैं। डेटा एंट्री में मशीन्स इंसानों से कई गुना तेजी से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रही हैं। बेसिक ट्रांसलेशंस अब रियल टाइम वॉइस टूल से इंस्टेंट हो गए हैं। कैशियर्स की जगह अब सेल्फ चेकआउट सिस्टम्स ने ले ली है और ड्राइविंग के रोल्स पर ऑटोनोमस व्हीकल्स में हो रहे अरबों डॉलर के निवेश का सीधा असर पड़ रहा है। एआई का स्पीड और स्केल सच में बड़ा गेम चेंजर है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, दूसरी लहर। और यहां बात सिर्फ रूटीन टास्क तक नहीं रुकी। ऑटोमेशन अब हमारे कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव टास्क तक पहुंच चुका है। ग्राफिक डिजाइनर्स, कंटेंट राइटर्स, अकाउंटेंट्स, वीडियो एडिटर्स और यहां तक कि जूनियर प्रोग्रामर्स भी, ये सुनकर वाकई हैरानी होती है ना। ये वो रोल्स थे जिनके बारे में हम सोचते थे कि यहां तो इंसानी लॉजिक और क्रिएटिविटी चाहिए ही चाहिए। पर एआई इस क्रिएटिव और एनालिटिकल स्पेस में बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये हैरानी इसलिए सच साबित हो रही है क्योंकि आज के एआई टूल्स सेकंड्स में लोगोज डिज़ाइन कर सकते हैं, आर्टिकल्स और स्क्रिप्ट्स के पहले ड्राफ्ट्स लिख सकते हैं, टैक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि बिगिनर्स से ज़्यादा तेज़ी से कोड लिख और डीबग कर सकते हैं। हालांकि एक टॉप लेवल की सिनेमैटिक एडिटिंग या डीप क्रिएटिव विजन के लिए इंसानों की ज़रूरत आज भी है, पर बेसिक लेवल पर ये टूल्स सच में एक जादू की तरह काम कर रहे हैं। चलिए अब समझते हैं सेक्शन 4, ऑटोमेशन का अर्थशास्त्र। आखिर कंपनीज इतनी तेजी से ये बदलाव क्यों अपना रही हैं? असली मुद्दा यहां बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ हम इंसानी वर्कर्स हैं जिनकी अपनी नेचुरल लिमिट्स हैं। हमें 8 घंटे की शिफ्ट, नींद और छुट्टियां चाहिए होती हैं। दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका लगातार काम, जबरदस्त स्पीड और जीरो डाउन टाइम है। जब सीधा मुकाबला होता है तो इस लेवल की बेजोड़ ऑपरेशनल कैपेसिटी किसी भी कंपनी को बेहद अपीलिंग लगती है। और ये छोटा सा नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। 24/7 यानी एआई कभी सोता नहीं है और ना ही कभी छुट्टी मांगता है। ये राउंड द क्लॉक वर्किंग ही सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंसेंटिव बन चुका है। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस पूरे ट्रेंड को देखें तो हकीकत यही है कि बिजनेसेस किसी बुरे इरादे से नहीं, बल्कि प्योरली इकोनॉमिक्स के हिसाब से चल रहे हैं। कम लागत यानी लोअर कॉस्ट्स और ज़्यादा कॉर्पोरेट मुनाफा ही इस एआई एडॉप्शन के सबसे बड़े और प्राइमरी ड्राइवर्स हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए ये कंप्लीटली एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो अब आते हैं हमारे सेक्शन 5 पर, वो करियर्स जो बचे रहेंगे। इस फुली ऑटोमेटेड दुनिया में आखिर हमारे सेफ हेवन्स कहां पर हैं? घबराइए मत, सब कुछ खत्म नहीं हो रहा है। एंटरप्रेन्योर्स, थेरेपिस्ट्स, साइंटिस्ट्स, स्किल्ड इंजीनियर्स, टीचर्स, हाई लेवल क्रिएटर्स और स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर्स, ये लिस्ट देखकर थोड़ी राहत जरूर मिलती है। हर एक रोल गायब नहीं हो रहा है।
इन करियर्स में कुछ ऐसी खास इंसानी विशेषताएं हैं जिन्हें रिप्लेस करना फिलहाल मशीन्स के बस में नहीं लगता। इन सभी सेफ जॉब्स में एक बहुत ही जरूरी बात कॉमन है, और वो है डीप क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसी स्किल्स जिनमें सच्ची एम्पैथी चाहिए, एडवांस्ड आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, और जहां इंसानी लीडरशिप की जरूरत हो। ये वो ह्यूमन ट्रेट्स हैं जिनकी नकल करना एआई के लिए बेहद मुश्किल है। यहीं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ऑटोमेशन के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो इस विश्लेषण का सबसे मेन टेकअवे यही निकलता है, भविष्य उन्हीं का होगा जो एआई को अपना दुश्मन नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल मानेंगे, जो एआई के साथ काम करना सीख लेंगे, उसके खिलाफ कंपीट नहीं करेंगे। अगर हम अर्ली अडैप्ट करते हैं और एआई से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, तभी हम आने वाले वक्त में सर्वाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव कर पाएंगे। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, काम का भविष्य। इस पूरी क्रांति का हमारी इकोनॉमी पर सबसे बड़ा असर क्या पड़ने वाला है? एक्सपर्ट्स इस बारे में दो बिल्कुल अलग दिशाओं में सोचते हैं। एक आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक नजरिया है, जो मानता है कि एआई बिल्कुल नई इंडस्ट्रीज और ऐसे नए अवसर खोल देगा जिनकी हमने आजकल कल्पना तक नहीं की है। वहीं एक निराशावादी यानी पेसिमिस्टिक नजरिया भी है, जिसे डर है कि इस सबसे बड़ी बेरोजगारी और आर्थिक असमानता आएगी। आखिर में सच्चाई क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर रेवोल्यूशन तो शुरू हो चुका है, जो हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या एआई डिस्ट्रॉय करने से ज्यादा नई जॉब्स क्रिएट करेगा? कौन से रोल सच में सेफ हैं और आने वाले फ्यूचर के लिए हमें कैसे खुद को तैयार करना चाहिए? इस पर गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नई चीजें सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।